यस गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम्स, लोअर एग्जाम्स लेकर अपर एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। कई सारे पॉइंट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर जो 10 साल तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एनालिसिस करते हुए और उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। देन आने वाले एग्जाम्स के लिए ये एक अच्छा वीडियो साबित होगा इस, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पर मैं एक मैप के थ्रू डिस्कस करूंगा ताकि आपका जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने इंडिया का मैप ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर एक सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्लियर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक जो शेप है वो ट्रायंगल शेप में है, देख सकते हो ट्रायंगल शेप में है ना। नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है एंड साउथ में हम मान सकते हैं ये वाला पॉइंट जो है। तो ट्रायंगल शेप में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को ऑलमोस्ट डिस्कस कर लेंगे कि पहले कितना था एरिया, अब कितना है। सारे पॉइंट्स को यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एरिया कितना था जब ये फाइंड हुआ था, तो उसका एरिया कितना। तो एरिया हम लिख सकते हैं 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया रहता है। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का, जब इसका क्या हुआ था, डिस्कवर किया गया था ये, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, ठीक है, इतिहासकार थे। उन्होंने इसकी खोज की थी और जो खोज हुई थी आईबीसी की वो डिस्कवर हुआ 1921। ये पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, ठीक है गाइस। 1921 में जॉन मार्शल के द्वारा ये खोज की गई थी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता वर्ड किसने दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। वर्ड जो दिया गया था वो दिया गया गिवन बाय, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, रफीक अहमद, ठीक है। रफीक अहमद साहब ने दिया था। ये भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुआ है एग्जाम्स में। रफीक अहमद ने क्या दिया, एक शब्द दिया, सिंधु घाटी सभ्यता शब्द दिया रफीक अहमद ने, ठीक है। थर्ड है सिंधु सभ्यता, शब्द किसने दिया, ये सिंधु सभ्यता डायरेक्ट ऐसे लिखे दो, सिंधु सिविलाइजेशन। तो ये वर्ड दिया था जॉन मार्शल ने, ठीक है। जो पॉइंट्स है थोड़े थोड़े लिख देंगे, आफ्टर ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे साइट्स के बारे में, स्थलों के बारे में। तो सिंधु सभ्यता नाम दिया जॉन मार्शल ने, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया रफीक अहमद ने, एंड देन एरिया जो डिस्कस हुआ इतना था एंड डिस्कवर्ड बाय जॉन मार्शल 1921। एंड जॉन मार्शल ने नाम दिया था सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता गाइस, ठीक है। अगर देखा जाए सबसे पहले, अगर देखा जाए फर्स्ट टाइम सीन किसने किया था, तो फर्स्ट टाइम सीन किया सीन बाय चार्ल्स मेल्सन ने। चार्ल्स मेल्सन पॉइंट है, आते हैं पूछे जाते हैं। चार्ल्स मेल्सन ने, ठीक, 1826 में सीन किया गया। सीन का मतलब क्या, ध्यान नहीं दिया, सिर्फ देख के छोड़ दिया गया था। उस समय रेलवे ट्रैक बिछ रहा था, इसलिए चार्ल्स मेल्सन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान 1921 में जॉन मार्शल ने पूरी तरह से एक तरह से टीम बनाकर डेडिकेटेड रहा इस आईबीसी के प्रति गाइस, और डिस्कवर हो जाती है सभ्यता 1921 में जॉन मार्शल के द्वारा। इस तरह से ये सभ्यता अस्तित्व में आ जाती है और आगे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर काम करती है, ठीक है। कई सारे साइट्स होती हैं, साइट्स को डिस्कवर किया जाता है, ठीक है। डिस्कवर जो होते हैं हिस्टोरियंस, एक सेवरल हिस्टोरियंस होते हैं जो डिस्कवर करते हैं, माइनिंग करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल तो हम एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस चीज़ का, आईबीसी में आईबीसी क्यों महत्वपूर्ण है, आईबीसी किस किसने आईबीसी पर काम किया था, आईबीसी क्या है, आईबीसी में कैसी स्क्रिप्ट थी, है ना, आईबीसी के लोग किस टाइप के थे, आईबीसी का जीवन कैसा था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं किसने क्या क्या नाम दिए थे, ठीक है। तो ये याद रखना है। यहाँ पर अफगानिस्तान, ये आपका पाकिस्तान रहेगा एरिया, यहाँ पर ये यहाँ से ज़्यादा पाकिस्तान रहेगा, याद रखना है, ठीक है।
और ये हमारा इंडिया है ही। अब आपको लग रहा है इंडिया में ज़्यादा स्पेस है, मतलब आईबीसी का जो पूरा एविडेंस है वो मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। भारत तो पहले पाकिस्तान तक भी था, भारत तो पहले अफगानिस्तान तक भी था, लेकिन अब भारत अलग अलग है। भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। अफगानिस्तान की बाउंड्री हमारी भारत के साथ लगभग 117 किलोमीटर टच करती है, और सबसे कम बाउंड्री अफगानिस्तान की ही शेयर होती है भारत के साथ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश की शेयर होती है, याद रखना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आईबीसी कितने देशों में फैली हुई है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, याद रखना। अफगानिस्तान के 2 साइट है, ओनली 2 साइट मेंशन करते हैं। और कौन सी अफगानिस्तान पूछी जाती है, मुंडी गांव और सेकंड है शोरतगुई, याद रखना है। शोरतगुई से ही हमें एविडेंस मिलता है कैनल का मतलब नहर का साक्ष्य मिलता है पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में। कहा, अफगानिस्तान से शोरतगुई से कैनल का साक्ष्य मिलता है, याद रखना है। और मुंडी गांव से हमें एग्रीकल्चर एंड एनिमल के साक्ष्य मिल जाते हैं मुंडी गांव से, और शोरतगुई से कैनल के साक्ष्य मिलते हैं। बाकी हम जो एविडेंस डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इंडिया के साक्ष्य डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए करंट एरिया तो ये नहीं है, जो जब डिस्कवर हुआ तो 30 लाख था, लेकिन करंट एरिया गाइस हम बात करें 4 पॉइंट ऑफ डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। करंट जो एरिया है, करंट एरिया देखिए हमारे पास है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, क्लियर गाइस। आज का जो एरिया है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। तो आप देख सकते हैं 13 और 16 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में इन्वेंशन हुए हैं, डिस्कवरी हुई है, एग्जीक्यूशन हुआ है, माइनिंग हुई है। अब देखिए कितनी सारा काम चल रहा है भारत पाकिस्तान के अंदर, और जो कि मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। डिस्कवरी चल रही है, चलती ही रहेगी। हमारे इंडिया की ASI, पाकिस्तान की ASP तो अपने हिसाब से डेवलप हो रही है, डेवलप कर रही है, पॉइंट्स को बता रही है, डिस्कस कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट्स रहेंगी, ये देखिएगा। एंड 5th पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल डिस्कस कर लिया है, शेप भी हमने डिस्कस कर ली है। अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। पश्चिमी छोर कौन सा है, IBC का पूछा जाता है, तो सुतकांगी डोर है यहाँ पर, है ना। सुतकांगी डोर है पश्चिमी छोर, याद रखना है, सुतकांगी डोर। एंड यहाँ पर पूर्वी ईस्टर्न पॉइंट ऑफ IBC डिस्कस होता है, तो आलमगीरपुर है यहाँ पर, आलमगीरपुर है, क्लियर, इंपोर्टेंट रहेगा। एंड जो नॉर्दर्न पॉइंट है, ठीक है, हमारे कश्मीर में जम्मू कश्मीर पड़ेगा, तो वो मांडा है, नॉर्दर्न पॉइंट मांडा रहेगा। ईस्टर्न पॉइंट आलमगीरपुर है, वेस्टर्न पॉइंट सुतकांगी डोर है पाकिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में बात करें तो फिर हमारा शोरतगुई रहेगा, ठीक है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में रहेगा। तो ये पॉइंट्स हमारे डिस्कस हो गए ट्रायंगल शेप में, ठीक है। दक्षिण का पार्ट बात करें तो यहाँ दैमाबाद है, दक्षिण मतलब नॉर्थ और ये साउथ, तो ये दैमाबाद है। दैमाबाद पूछा जाता है, दैमाबाद कहाँ है, दैमाबाद आप बता सकते हैं कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ये पॉइंट्स है IBC को कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह से चारों छोरों को फैली हुई है यहाँ पर, ठीक है। याद रखना मैक्सिमम साइट कहाँ मिली इंडिया में, तो मैक्सिमम साइट यहाँ मिली, याद रखना मैक्सिमम साइट्स भी मिली है इंडिया के अंदर, है ना। लोअर साइट कहाँ मिली है, अफगानिस्तान में मिली, याद रखना है। एंड लगभग 450 के समथिंग पाकिस्तान के अंदर मिली है साइट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, ठीक है, याद रखना है। अफगानिस्तान से सबसे कम साइट मिली है, इंडिया में सबसे ज़्यादा साइट्स मिली है। ओवरऑल पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने देशों से टच है, तो बता सकते हैं 3 देश हैं हमारे, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ डिस्कस, इसे इरेज करते हैं, क्लियर करते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं IBC से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि किस एरा का है IBC, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये प्रोटो हिस्ट्री से बिलोंग करता है, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री मतलब आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल,
क्लियर। अब आधे ऐतिहासिक काल का मतलब हो गया कि आधे सोर्सेस हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। आधे का मतलब हम सिर्फ लिख पाए पढ़ नहीं पाए, क्लियर। ऐसी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, लिख पाए बट पढ़ नहीं पाए, क्लियर। मतलब कुडंट डेसिफाइड, और हमको अवेलेबल मिलते हैं रिटन साक्ष्य। तो यहाँ पर हमको मिलते हैं रिटन साक्ष्य। इस एरा में रिटन एविडेंस मिल जाते हैं। रिटन एविडेंस यहाँ मिलते हैं हमको, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में रिटन एविडेंस मिलते हैं, याद रखना। हमको पढ़ने के साक्ष्य नहीं मिलते, और जो भी मिलते हैं वो ब्रुस्टो-फेदर लिपि मिलते हैं। ये मैं एक डायग्राम बना दिया समझने के लिए। इसे कहते हैं ब्रुस्टो-फेदन स्क्रिप्ट। पूछी जाती, इंपॉर्टेंट रहती है। तो बताइए कौन सी लिपि है? तो ब्रुस्टो-फेदन लिपि है, जो बिल्कुल ऐसे चलती है, इस तरह से। जैसे हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू राइट, इस तरह से ये लिपि है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहती है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, क्लियर। तो इसे हम ब्रुटोस्टोफेदन कहेंगे। एंड आधे ऐतिहासिक काल का पॉइंट है जो डिस्कस होते हैं, कई सारे एग्जाम पूछे जाते हैं। लोअर एग्जाम्स हो चाहे बहुत बड़ा एग्जाम हो सरकारी, हर सरकारी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कई क्वेश्चंस यहाँ से टकराते हैं, याद रखना है। इसलिए इसको हम लेकर आज आए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता आपके बीच में गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक है, इतनी साइड से वहाँ मिली, लिपि यहाँ से मिल जाती है, ये वाला एरा है, और कितना एरिया, कितना कहाँ कहाँ पूछा गया, किसने क्या क्या नाम दिए, ये तो हमने एक छोटा सा इसका देख लिया, एक इंट्रोडक्शन। बट यहाँ से हमें साइट्स बहुत सारी मिल जाती है। साइट्स का मतलब हो गया स्थल। स्थल बहुत मिलते हैं। पहला स्थल हम बात कर लेते हैं हड़प्पा। देखिए वो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन हम मोस्टली प्रोडक्टिव चीज़ें आपको बता रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स के से रिलेटेड हैं। फालतू की चीज़ें हम बताने का मतलब ही नहीं कि मैं आपको बोर्ड भर दूँ, फालतू को लेक्चर देता रहूँ, ठीक है। चीज़ें हैं प्रोडक्टिव चीज़ें जो आपके काम की हैं, सिर्फ काम की बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी मैक्सिमम किताबों में भरा पड़ा है, मोटी मोटी किताबें हैं, पढ़ते रहना घर बैठे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एग्जाम से आने वाले क्वेश्चनों को, ठीक है। तो हड़प्पा एक ऐसी साइट है, वेरी इंपॉर्टेंट साइट है, और पहला सिटी है, पहला साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हड़प्पा पहली सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली एक स्थल है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हड़प्पा के बारे में, ठीक है। कई सारी साइट्स होंगी, बहुत सारी साइट्स हमें मिलती हैं, लगभग 9-10 साइट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवरऑल हो सकता है आज तो नहीं खत्म हो पाएगा, लेकिन हम लोग मोस्टली साइट्स यहाँ कवर करने वाले हैं। हड़प्पा पहला पॉइंट है डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी गाइस, दयाराम साहनी, ठीक है। 1921 में मैंने ये भी लिख दिया कब हुई थी डिस्कवर, तो 1921 में होती है। दयाराम साहनी करते हैं डिस्कवर इसकी खोज, ठीक है। नेक्स्ट है नदी कौन सी है भाई साहब, रिवर पूछी जाती है। रिवर आप बता सकते हैं, रावी रिवर है, रावी नदी है। स्थल पूछा जाता है, प्लेस कौन सा है, तो आप प्लेस बता सकते हैं। मांटगोमरी है, एक जिला है पाकिस्तान के अंदर, मांटगोमरी, ठीक है। तो उसका नाम चेंज कर दिया है, शाहीबाग हो गया है, दोनों नाम मैंने मेंशन कर दिए, ठीक है। तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो शाहीबाग जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली शायद पाकिस्तान में ही इस समय खंडर बन चुकी है, कोई मेंटेनेंस नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। अगर मैं बात करूँ इस मैप के थ्रू डिस्कस करूँ, ये तो भारत है, उत्तरी भारत की बाउंड्री है, और ये पाकिस्तान का इलाका है। तो हड़प्पा यहाँ है और मोहनजोदड़ो यहाँ है, तो ये डिस्टेंस बहुत दूर है, लगभग 500 से लेकर 600 की दूरी है इन दोनों के बीच में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो यहाँ मैप के जो अनुसार मैंने बता दिया, हड़प्पा ये है और मोहनजोदड़ो ये है, क्लियर गाइस। तो प्लेस मांटगोमरी है, शाहीबाग पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट से याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है कि एविडेंस कौन से मिलते हैं हड़प्पा के अंदर से, तो एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एविडेंस, तो एविडेंस हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं क्या क्या यहाँ से मिलता है हमको एविडेंस में। तो हड़प्पा पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लेते हैं एविडेंस, यहाँ से हमको लेबर हाउस मिलते हैं, ठीक है। लेबर हाउस देखने को मिलते हैं कहाँ से, हड़प्पा से। सेकंड पॉइंट हमको यहाँ दिखेगा बुलक कार्ट, मतलब बैलगाड़ी भी मिलती है गाइस। देखिए आप उस समय बैलगाड़ी भी चलती थी, बैलगाड़ियाँ ही होती थी पहले, ठीक है। बैलगाड़ी बनाते थे हम लोग, बैलगाड़ी से ही सारे काम होते थे, बैलगाड़ी से ही विवाह होती थी, महिलाओं की शादियाँ होती थी,
है ना, बैलगाड़ी से हम बारात जाते थे, लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो हड़प्पा एक कह सकते हैं डेवलप साइट थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ही एक विकसित सभ्यता थी, भारत की नहीं पूरी दुनिया की विकसित सभ्यता थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ एक तरह से मेसोपोटामियन सभ्यता भी साथ चल रही थी और आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी साथ साथ चल रही थी। ठीक है, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी साथ साथ चल रही थी, किसके, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो याद रखना है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की बात करें तो मेसोपोटामिया है, लेकिन डेवलप की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको यहाँ डिस्कस करने को मिलेगा कि यहाँ पे स्टेटाइट भी मिले। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है स्टेटाइट, मतलब सेल खड़ी से निर्मित मोहर है। थोड़ा हिंदी टफ रहती है, हिंदी में लिख देता हूँ, सेल खड़ी से निर्मित मोहर है गाइस। ठीक है, स्टाम्प्स वगैरह मिलती है और मोहरों का आकार भी कहीं बेलनाकार है, बेलनाकार बताया जाता है, कहीं गोलाकार है। ठीक है, अगर पूछा जाए साइज क्या है तो बता सकते हैं इसका। ठीक है, जो स्टाम्प्स मिलती हैं बेलनाकार भी मिलती हैं, गोलाकार के रूप में भी यहाँ पर मिलती हैं गाइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट से याद रखना है। फोर्थ पॉइंट हम बात करते हैं, मछुआरे का चित्र मिलता है, फिश फिगर मिलता है, फिश फिगर एक चित्र मिलता है, किसमें मिलता है, ऑन पॉट्स, पॉट्स मतलब बर्तनों पर मिलता है गाइस। ठीक है, बर्तनों पर मछली का चित्र मिलता है, क्योंकि कुम्हार लोग जो थे उस समय एक प्राचीन इंजीनियर कहे जाते हैं कुम्हार, जिन्होंने हमें मिट्टी के बर्तन दिए। उससे पहले इंसान धरती पर रखा हुआ सारा खाता था, लेकिन आने वाले चीज़ों में कुम्हारों ने बर्तन बनाना शुरू किए और बर्तन पर वो चित्र बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। और पहला चित्र देखने को मिला फिश का, यहाँ पे आपको मछुआरे का चित्र यहाँ पे देखने को मिल रहा है बर्तनों पर गाइस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ पर आप कोऑपरेट कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, पॉइंट्स मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट्स क्लियर गाइस। फिफ्थ पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, गरुड़ का भी चित्र मिलता है, गरुना फिगर भी देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है हमको, हड़प्पा से। सिक्स पॉइंट, सीमेट्री मिलती है, मतलब कब्रिस्तान जिसे हम कहते हैं सीमेट्री। ठीक है, सीमेट्री में कब्रिस्तान, हिंदी में बोल रहा हूँ साथ साथ, कब्रिस्तान मिलता है। कब्रिस्तान के कई सारे टाइप होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, R एंड R37 और H प्रकार के, H टाइप के, R37 और H टाइप के कब्रिस्तान मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा से मिलते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना है। ठीक है, इस कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से मिले, गरुड़ों के साक्ष्य कहाँ से मिला, फिश का कहाँ से मिला, स्टेलाइट कहाँ मिला, रॉक आर्ट, लेबर हाउस एंड हड़प्पा से उर्वरता की देवी के भी साक्ष्य मिलते हैं। उर्वरता देवी, उर्वरता आप जानते ही फर्टाइल लैंड होती है, क्योंकि खेती अच्छी हो रही थी तो लोग उसको ही पूजना शुरू कर दिया, मतलब प्रकृति को उपासक बनते चले गए। तो इस तरह से हड़प्पा के लोग उर्वरता की देवी की पूजा करने लगे, उर्वरता की देवी की पूजा करने लगे। यहाँ भी साक्ष्य मिले, याद रखना है, हड़प्पा से पूजा के साक्ष्य मिल जाते हैं। मोहनजोदड़ो से सबसे पहले पूजा के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, जो आज हम पूजा पाठ कर रहे हैं ना, वो यहीं से मिलते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पूजा के साक्ष्य मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम सब डिपेंड किस पे थे, जहाँ सूरज दिख रहा है सूरज की पूजा करने लगे, पीपल देखा पीपल की पूजा शुरू करने लगे, है ना, अग्नि दिखी अग्नि की पूजा शुरू करने लगी हम लोग, प्रकृति दिखी प्रकृति को उपासक हो गए हम लोग। ठीक है, सब कुछ यहीं से शुरुआत होती है, इस दुनिया की शुरुआत होती है, तो इसी यहीं से होती है पूजा पाठ की, वर्शिप के एविडेंस यहीं से हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट हड़प्पा, वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स थी हमारे एक IBC की। ठीक है, हड़प्पा के लोग अच्छी तरह से रहते थे, वेल मेंटेन थे, अच्छी तरह से खाना पीना और उनका एक अच्छा ट्रेडिंग भी रहता था। ठीक है, तो डिस्कस हो गया हड़प्पा से रिलेटेड। अब नेक्स्ट रहेगा मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मोहनजोदड़ो IBC का। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो कह सकते हैं कि एक सेकेंड लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सेकेंड लार्जेस्ट साइट भी कह सकते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक,
फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, वही डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी गाइस, राखल दास बनर्जी। क्लियर? कब हुई थी आप यहाँ देख सकते हैं, एस्टेब्लिश्ड बाय, व्हेन एस्टेब्लिश्ड, कब स्थापित किया गया? 1922 में, 1922 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, फाउंडेड बाय, ठीक है, आर.डी. बनर्जी 1922। एंड थर्ड रिवर, तो आप रिवर देख सकते हैं, ठीक है, इंडस। क्लियर? रिवर इंडस है यहाँ पर। क्लियर? एंड फोर्थ प्लेस क्या है? लरकाना, लरकाना पाकिस्तान में पड़ता है, क्या करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है, 4, डिस्कवर्ड, एस्टेब्लिश्ड, मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड, रिवर एंड प्लेस लरकाना पाकिस्तान, ठीक है। अब बात आती है जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, एविडेंस के। एविडेंस क्या मिलते हैं? तो एविडेंस बहुत सारे यहाँ से मिलते हैं, मौजूदा से एविडेंस देखने को मिलते हैं। एविडेंस जहाँ होते हैं वहाँ एक उस सिटी की, उस टाउन, उस कंट्री की इमेज बनती है एक इंटरनेशनल लेवल पर गाइस, ठीक है। इसलिए इनकी इमेज आज भी बनी हुई है हमारे इतिहास में, और आने वाली जनरेशन इनको पढ़ेगी। विदाउट अगर इसके आप सिलेक्शन ले लें, इम्पॉसिबल है। तो हिस्ट्री इज कंपलसरी फॉर ऑल एग्जामिनेशन। बहुत ज़्यादा अनिवार्य विषय हो गया है, कई सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं यूपीएससी पीएससी लेवल पर। सो प्लीज़ आप इसको थोड़ा रिव्यू करें, देखा करें, सोचा करें, पढ़ा करें। एविडेंस, मोहनजोदड़ो का मतलब ही क्या होता है? माउंड ऑफ द डेड बॉडीज, ठीक है। अगर इसका मीनिंग आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बता सकते हैं, माउंड ऑफ द डेड बॉडीज। आज कहते हैं भूत प्रेत नहीं देखते, दुनिया में भूत प्रेत थे, इस सब जगह भूत प्रेत होते हैं, ऐसी बात नहीं होते, ठीक है। बस लोग ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि वो चकाचौंध की दुनिया में रहते हैं, इसलिए उनको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें होती है कि नहीं होती। तो माउंड ऑफ द डेड बॉडीज का एक टीला मिला, जिसे कहते हैं मृतकों का टीला। तो इसका अर्थ ये भी होता है मृतकों का टीला। तो हम यहाँ डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, यही वाला, मतलब मृतकों का टीला। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, मृतकों का टीला भी मिला, तो माउंड ऑफ द डेड बॉडीज मिली यहाँ से। सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, सिंधु का बगीचा भी मिला यहाँ से। देखो गाइस, सिंधु का बगीचा, सिंधु का बगीचा मतलब सिंधुज गार्डन मिला यहाँ से। सिंधुज गार्डन भी यहाँ से देखने को मिलता है, याद रखना, ठीक है। ग्रेट बाथ भी मिलता है यहाँ से, ग्रेट बाथ गाइस, ग्रेट बाथ इंपोर्टेंट है। ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार था। हम बात करें इस तरह का स्नानागार, जैसे सीढ़ियाँ होती थी उतरने के लिए, इस तरह की सीढ़ियाँ होती थी उतरने के लिए, ठीक है, और बीच में थोड़ा होल होता था पानी आने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का एक ग्रेट बाथ था। और साथ यहाँ चेंजिंग रूम हुआ करते थे, चेंजिंग रूम, यहाँ पर चेंजिंग रूम हुआ करते थे। आज के स्विमिंग पूल की तरह डिजाइन किया गया था उस समय, दैट टाइम गाइस, ठीक है। हम तो डिस्कवर 1922 में किया है, लेकिन ये तो हजारों साल पहले वहाँ पड़ा हुआ है। एक शहर, तबाही होती है, प्रलय आती है, बाढ़ आती है, भूकंप, ज्वालामुखी फटते हैं, दुनिया खत्म होती है, देन फिर इसका दोबारा क्या होता है? रिनोवेशन होता है ना। नई चीज़ें खोजी जाती हैं, डिस्कवर होती हैं, फिर हमारे अस्तित्व में आता है। तो इस तरह का ये बाथरूम था, ग्रेट बाथ कह सकते हैं। अब तक के इतिहास में ग्रेट बाथ पाया जाता है। कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो के अंदर, ठीक है। साथ में ग्रेट ग्रेनरी मिलती है यहाँ पर, ग्रेट ग्रेनरी गाइस, ग्रेट ग्रेनरी भी देखने को मिलती है। और विशाल अन्नागार, अन्न भंडार हुआ करते थे वहाँ पर, विशाल अन्नागार भी देखने को मिलते हैं। और इसी की विशाल अन्नागार की एक लार्जेस्ट बिल्डिंग भी देखने को मिलती है। लार्जेस्ट बिल्डिंग इंपोर्टेंट रहती है, लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द ग्रेट ग्रेनरी। तो लार्जेस्ट बिल्डिंग किसकी है? सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी मिली आपको? आप बता सकते हैं। विशाल अन्नागार जहाँ मिले थे, वो विशाल अन्नागार की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। तो वहीं से हमको सिंधु घाटी सभ्यता में लार्जेस्ट बिल्डिंग के एविडेंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर? स्वास्तिक चिन्ह भी देखने को मिलता है। जो स्वास्तिक चिन्ह है हमारे पास इस तरह का है, आपको पता है, हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं।
तो स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला सबसे पहले? आज घर घर में लोग साथियाँ बनाते हैं, है ना, शादी में कहीं भी रूम दरवाजों पर बनाते हैं, तो ये स्वास्तिक चिन्ह हमको मिल जाता है। स्वास्तिक चिन्ह मिलता है मोहनजोदाड़ो से मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना है, ठीक है। तो स्वास्तिक चिन्ह मिलता है मोहनजोदाड़ो से, मैंने बना के दिखा दिया, याद रखना है। कॉटन भी मिलता है यहाँ पर, कॉटन भी मिलता है, देखिए गाइस कितना इंपॉर्टेंट शहर है, डेवलप शहर, कॉटन भी मिलता है। दुनिया खत्म होगी, दोबारा शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे सारी चीजें मिलने को मिल रही हैं यहाँ पर। और मंगोलाइट का हेड भी मिलता है, एक मंगोलाइट जनजाति है, मंगोलाइट का सिर भी मिलता है गाइस यहाँ पर मोहनजोदाड़ो के अंदर से। मंगोलाइट का एक सिर भी मिलता है, देखिए इंपोर्टेंट सारी चीजें, ठीक है। मंगोलाइट का सिर भी मिलता है, बियर्ड मैन भी मिलता है। मंगोलाइट के सिर का मिलने का मतलब होगा कि मंगोलाइट जनजाति रहती थी, इससे ये हम लगा सकते हैं अंदाजा। एंड 8 पॉइंट बियर्ड मैन भी दिखने को मिला है। बियर्ड मैन याद रखना, दाढ़ी वाला पुरुष भी दिखा मिला है यहाँ पर, हम इसको दाढ़ी वाला पुरुष भी कह सकते हैं। दाढ़ी वाला पुरुष, दाढ़ी वाला पुरुष भी देखने को मिला है। कहाँ से मिला है गाइस? मोहनजोदाड़ो से दाढ़ी वाला पुरुष के भी साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, याद रखना। बहुत सारे एविडेंस होते हैं मोहनजोदाड़ो के अंदर, जो लगातार मैं बताते जा रहा हूँ आपको किस तरह से मोहनजोदाड़ो को एक इम्पोर्टेंट सिटी घोषित किया गया था, ठीक है, आर्कियोलॉजी सर्वे के द्वारा। और ब्रिटिशर्स लोगों ने काफ़ी मेहनत की इस पर और अपने हिसाब से इतिहास लिखा, आने वाली फ्यूचर, आने वाली जनरेशन जान सके कि मोहनजोदाड़ो एक शहर था, आज भी है, लेकिन एबंडेंट में कन्वर्ट हो चुका है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पूरी तरह से खंडर बन चुके हैं।